दोस्तों, आज मुझे यह कहते हुए वास्तव में बड़ा दुख हो रहा है कि इत्तेफाक से मैं दुर्गा मंदिर, मुख्य मंदिर महाराजगंज और लेहड़ा माता मंदिर का अवलोकन मुझे करने को मिला, जिसमें मुझे यह देखने को मिला कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया हुआ जो प्रसाद, अर्थात उसमें जो छोटी छोटी रोटियों का टिकरियाँ चढ़ाया गया था, उन रोटियों के टिकरियों को एकत्र करके एक बोरे में कस करके उसे गलत जगह फेंका जा रहा है। मुझे उन श्रद्धालुओं से विशेष अनुग्रह है, उनसे अपील है, उनसे प्रार्थना है कि जो प्रसाद माँ के चरणों में चढ़ाया जाए, यदि वह खाने योग्य हो तो उसे प्रसाद समझ करके अपने घर लाया जाए या किसी गरीब को, किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दिया जाए जो वास्तव में भूखा हो। इस तरह से प्रसाद को कचरे के ढेर के रूप में जगह जगह बहाने से बहुत ही गलत कार्य है। यह बहुत ही बुरा महसूस होता है कि जिस प्रसाद को इतनी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जा रहा है, उस प्रसाद को कचरे का ढेर बना करके उसे गड्ढे में फेंका जाए। जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रसाद जो चढ़ाने वाले लोग हैं वो उस प्रसाद को चढ़ाएं और उसको प्रसाद समझ करके अपने घर ले जाएं, ताकि उसे घर के लोग प्रसाद के ही रूप में ग्रहण कर लें। अथवा अगर प्रसाद मंदिर के सदस्यों को प्राप्त होता है या मंदिर प्रबंधन समिति उसे प्राप्त करती है, तो उस प्रसाद को किसी गौशाला में एकत्र करके किसी गौशाला में दे दें, ताकि वो गाय या कोई भी जानवर उसे खा करके अपनी भूख को तृप्त कर सके। मुझे आज यह देख करके बहुत ही वेदना हो रहा था कि इस तरह के क्रियाकलाप हमारे आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धा से प्रसाद तो चढ़ाया जाता है, लेकिन उस प्रसाद को श्रद्धा के रूप में रखा नहीं जाता। सही भी है कि उस प्रसाद को हम कितने दिनों तक बचा करके रखेंगे। तो हमें तो जहाँ तक लगता है कि हमें उन प्रसाद को माँ को समर्पित करने के बाद या किसी मंदिर में जिस भी देवता के पास उसे रखने के बाद उस प्रसाद को उठा करके अपने घर लाना चाहिए। अपने घर के सदस्यों को उसे प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए या उसे किसी गरीब को भोजन के रूप में दे देना चाहिए, ताकि वह अनर्गल कचरे के डब्बे में न जाए और ना ही किसी जगह उसे डिस्पोज समझ करके या कचरा समझ करके फेंका जाए। उससे जुड़ी आस्थाएं हैं, श्रद्धाएं हैं, और उस श्रद्धा का इस तरह से अगर अवहेलना होगा तो धीरे धीरे व्यक्ति के मन में इसका एक बुरा छाप बनेगा, और ये हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितने श्रद्धालु हैं, अगर इस तरह का कृत्य करते हैं, अगर कोई चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं जो खाने जैसी वस्तु है, तो उस खाद्य वस्तु को देवता, माँ, भगवान के चरणों में समर्पित करने के उपरांत उसे अपने साथ ही ले आवें, और साथ लाने के बाद उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लें, तो उसका सही उपयोग भी होगा और उस चढ़ावे का सही मायने भी हमारे सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों।